दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सीटेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है प्रमुख अधिगम विकार। ये जो टॉपिक है, हर साल हर सेट में एक दो प्रश्न इसके ज़रूर बनते हैं। आज हम लोग ये प्रमुख जो अधिगम विकार होते हैं उसको, उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम क्वेश्चंस आते हैं उसको आज हम साथ में मिलके आज हम पढ़ेंगे और सारा का सारा आज पूरा एकदम क्लियर कर देंगे इसको। ठीक है। तो प्रमुख अधिगम विकार पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग एक उसके और कुछ अधिगम विकार, कुछ विकार और होते हैं उसको हम जान लेते हैं। जैसे कि दृष्टि अक्षमता। तो जो दृष्टि अक्षमता होती है वो कैसी होती है अक्षमता? देखिए, जो बच्चे विजुअली जो अंधे होते हैं, अंधा देखो, अंधा कहना एक गलत हो जाएगा। विजुअली विजुअली जो डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी होती है लोगों में, जो कि देख नहीं पाते हैं या कम देख पाते हैं, वो अक्षमता के किस में होती है? वो अक्षमता भी हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा, श्रवण अक्षमता जो है, तो श्रवण अक्षमता जो लोग कम सुन सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, वो अक्षमता भी जो होती है वो भी क्या करती है, हमारी अधिगम को, जो ये हमारी जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसको प्रभावित करती है ये। ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें मानसिक अक्षमता की, तो इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी होती है ये भी हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद अगर हम बात करें गामक अक्षमता यानी कि शारीरिक अक्षमता। गामक अक्षमता एक्चुअली वो होता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वो होता है जो कि जैसे कि कुछ खेल कूद है ना, भाग दौड़, इस टाइप की जो अक्षमताएं होती हैं करने में। तो व्यक्ति जो एक्चुअली देखा जाए तो जो पैर से विकलांग हैं या हाथ से विकलांग हैं, इस टाइप की चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, जो कि खेल कूद नहीं पा सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना लोगों में, तो वो उसको हम कहते हैं लोको डिसेबिलिटी। ठीक है। अगर हम इसके बाद आगे हम बात करें तो हमारा प्रमुख जो हम टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है। तो अधिगम अक्षमता के बारे में हम आज अच्छे से जान लेंगे। तो प्रमुख अगर अधिगम अक्षमता निम्न प्रकार होते हैं। अगर पहला प्रकार हम जानेंगे तो उसका नाम है डिसलेक्सिया। ठीक है। डिसलेक्सिया जो होता है वो एक व्यापक शब्द है। किसका? डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध किससे? पठन विकार से। पठन विकार मतलब पढ़ने से। ठीक है। किससे? पठन विकार से इसका संबंध है। अगर हम बात करें पढ़ने में कठिनाई, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये भी मैं बता दूं। इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है। क्या क्या होती है इसमें? इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। और जैसे कि बच्चे ई को का पढ़ देते हैं, का को ई पढ़ देते हैं, इसमें क्या होते हो पाता है, इसमें अंतर नहीं कर पाते, विभेद नहीं कर पाते हैं बच्चे, है ना। तो इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। पठन विकार में डिसलेक्सिया से पठन विकार होता है यानी कि पढ़ने से कठिनाई होती है। बच्चे जो शब्दों में या वर्णों में अंतर नहीं कर पाते हैं, ई को का पढ़ देंगे, का को ई पढ़ देंगे, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो कर देते हैं, है ना। जैसे सा को वाज पढ़ देते हैं बच्चे, क्या करते हैं, सा को वाज, और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ देते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते हैं, और सा को वाज, सा और वाज में क्या होता है अंतर, ये भी नहीं समझ पाते हैं बच्चे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं तो उसको डिसलेक्सिया वाली बीमारी होती है बच्चों में। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें लेटर रिवर्स कर देना या पढ़ना इत्यादि अगर कर देना, ये बात करें तो इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी वो अक्षम होते हैं बालक जो। ठीक है। डिसलेक्सिया उसको। ठीक है। जो लेटर को जो रिवर्स कर देना, मतलब अगर यू है, यू अगर मान लो हम बना दें फॉर एग्जांपल, मतलब अक्षरों को उल्टा सीधा कर देना, इधर उधर घुमा देना, रिवर्स कर देना, इधर उधर कर देना, तो बच्चे क्या होते हैं उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो अगर चीज़ें तो डिसलेक्सिया है बच्चों में, है ना। तो ये कुछ उनके विकार होते हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं उनके। अगर हम बात करें जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी कठिनाई होगी और उसमें त्रुटियां भी होंगी, है ना। तो जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो क्या होता है, उसमें लिखने में और लिखने में भी उसमें कठिनाई होगी, और क्या नाम है कि उसमें त्रुटियां, गलतियां भी होंगी, है ना। तो ये हमारा हो गया डिसलेक्सिया जो है वो हमारा क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अप्रेक्सिया की। अब अप्रेक्सिया की हम बात करेंगे, इसमें हम जानेंगे कौन कौन से प्रमुख विकार होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यह एक कैसा है, यह एक शारीरिक विकार है। अप्रेक्सिया कैसा है, यह एक शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना आदि में क्या होता है, निपुण नहीं होते हैं, है ना। और ये मस्तिष्क के सेरेब्रम, जो मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है उसको क्या करता है, क्षति के कारण उत्पन्न विकार है। मतलब जो होता है कि मस्तिष्क में एक होता है सेरेब्रम, उसमें जब
हानि हो जाती है, उसमें जब क्षति हो जाती है तो उसी कारण ये क्या होता है, ये विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगर अब अगला विकार की हम बात करें तो उस विकार का नाम है डिस्प्रैक्सिया। क्या उसका नाम है? डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्रैक्सिया की बात करें तो यह अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है। कौन? डिस्प्रैक्सिया जो है वो अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है और मस्तिष्क में क्षति के कारण ये भी होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क में क्षति के कारण ये हो। और अगर हम बात करें हाथों एवं आँखों के बीच के समन्वय, कैसा? हाथों एवं आँखों के बीच के समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताते हैं, हम लोग अगर क्रिकेट जैसे खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने में क्या होता है कि जब कैच आ रही होती है हम लोगों की तरफ में, तो क्या होता है, हम लोग कभी कभी हाथ और आँख का क्या नाम है कि संबंध नहीं बना पाते हैं, जिससे कि हम कैच नहीं ले पाते। हमारा हम देख रहे हैं बॉल की तरफ लेकिन हाथ हमारा कहीं और जा रहा है ना, तो कैच उससे हमारी क्या होती है, कैच छूट जाती है। लेकिन जो लोग आँख की तरफ गेंद की तरफ बॉल की तरफ अगर आँखों से देख रहे हैं और साथ में ही उसी अनुसार अपना हाथ भी एडजस्ट करते रहते हैं, है ना, तो ये क्या होता है, आँखों और हाथों के संतुलन के बीच के समन्वय को स्थापित वो क्या होता है, अगर जो लोग कर लेते हैं उनको कोई विकार नहीं है, और जो लोग आँखों और हाथों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों में ये वाली बीमारी होती है डिस्पेक्सिया की। ठीक है, तो हम इसके बाद हम अगर हम बात करें तो डिस्पेक्सिया जो होता है तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। कैसा विकार है? तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, जिसमें सेंसरी सेंसरी एग्रीगेशन डिसऑर्डर भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंसरी एग्रीगेशन डिसऑर्डर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम अगला विकार की हम बात करें तो उसका नाम है अफेसिया। क्या नाम है उसका? अफेसिया। ठीक है, अफेसिया की अगर हम बात करें तो यह कैसा है, यह भाषा एवं संप्रेषण अधिगम क्षमता विकार है। कैसा है? भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता वाला ये विकार है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में इसको समस्या होती है इस विकार से। जिस बच्चों में ये वाला विकार होगा उसमें क्या होगा, मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या आती है इन बच्चों को, है ना। इसमें क्या होता है, और मस्तिष्क के किसी भी प्रकार की क्षति से यह अफेजिया उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, मस्तिष्क में अगर किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है तो ये अफेसिया नामक जो क्या नाम है विकार है ये उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगर अगला हम विकार की बात करें तो इसको हम कहते हैं डिस्फेसिया। ठीक है, डिस्फेजिया। ठीक है, अगर हम डिस्फेजिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, डिस्पेजियम का होता है मस्तिष्क के क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता अक्षमता होती है इसमें डिस्पेसिया से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला जो विकार आता है उसकी हम बात करते हैं एलेक्सिया। एलेक्सिया भी एक विकार है, इसमें हम देखेंगे एलेक्सिया में क्या होता है कि मस्तिष्क में क्षति के कारण, अगर मस्तिष्क में कोई क्षति हो जाती है, चोट लग जाती है, तो क्या होता है, हमारा मस्तिष्क में कोई क्षति अगर हो जाती है तो उसमें पढ़ने में अक्षमता होती है। क्या होती है? पढ़ने में अक्षमता होती है। इसे हम अंधता पाठ, इसे हम शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेसिया भी कहते हैं। किसको? एलेक्सिया को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह है अर्जित डिसलेक्सिया है। कैसा डिसलेक्सिया? ये अर्जित, ये बात याद रखना, यह अर्जित डिसलेक्सिया है। अगर हम इसके अगले हम पॉइंट की बात करें तो एलेक्सिया के कारण अफेसिया एवं डिस्ग्राफिया जैसे अधिगम अक्षमताएं होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। ये बात याद रखना, मतलब संभव है लेकिन ऐसा नहीं कि प्रत्येक स्थिति में संभव हो जाए, ऐसा भी नहीं है। मतलब कोई कोई स्थिति में संभव है, कोई कोई स्थिति में संभव नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों डिस्ग्राफिया। ठीक है, जो डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, डिस्थीमिया होता है, डिस्कैकुलिया होते हैं, ये कुछ 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको सारे के सारे हम आपको विकार, अधिगम विकार जो होते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा अधिगम विकार है उसको हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया की अगर हम बात करें तो इसमें लेखन संबंधी विकार होता है। कैसा सा विकार होता है इसमें? इसमें लिखने संबंधी विकार होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, ठीक से लिख नहीं पाता है। ठीक है, हाथ एवं हथेली या अंगुलियां संबंधी कुछ गड़बड़ियां होती हैं। मस्तिष्क संबंधी कुछ दिमाग से संबंधित कुछ गड़बड़ियां इसमें भी होती हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस विकार में कौन क्या क्या क्षमता होती है डिस्ग्राफिया से? इसमें बच्चा लिखने में अक्षम होता है, लिख नहीं पाता अच्छे से। ठीक है, अगर हम अगले विकार की हम बात करें तो उसका नाम है डिस्कैकुलिया। क्या नाम है उसका? डिस्कैकुलिया उसका नाम है। ठीक है, अब हम डिस्कैकुलिया के बारे में हम जानेंगे। इसमें जो क्या होता है कि बच्चे
गणित सीखने में क्या होते हैं, गणित अंक गणित समझने में बच्चों को कठिनाई होती है। जैसे तर्क संबंधी जो चीज़ें आ जाती हैं, गणित की कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उसको बच्चा क्या होता है समझ नहीं पाता है ना। रीजनिंग संबंधी कुछ चीज़ें आ जाती हैं तो वो बच्चा उसको समझने में बच्चे को कठिनाई होती है, तो उसको कौन सा है विकार हो सकता है, डिस्कैकुलिया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा कि इसी डिस्कैकुलिया को हम न्यूमलेक्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूमलेक्सिया भी इसको हम कहते हैं, है ना। तो डिस्कैकुलिया को न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। और ये मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ इसमें हो जाती हैं। क्या होती है, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ अगर होती हैं तो बच्चे में ये विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम अगले अगर विकार की हम बात करें तो उसका नाम है डिस्थीमिया। अब डिस्थीमिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बच्चों के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के अधिगम में, उसको भी हम जानेंगे। तो डिस्थीमिया जो होता है वो गंभीर तनाव की अवस्था है। ये बात याद रखिएगा, गंभीर तनाव की अवस्था है। व्यक्ति की जो मनोअवस्था होती है हमेशा इसमें निम्न रहती है और बालक का अधिगम इससे बहुत प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगले अगर हम विकार की हम बात करें तो उसका नाम है डिस्मोर्फिया। ठीक है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में क्या होता है, एक्चुअली बच्चों को ये भ्रम हो जाता है कि हमारा कोई अंग छोटा है या बहुत अपूर्ण है ना। जैसे कि कभी कभी ऐसा लगता है, हमको भी ऐसा कभी कभी लगता है कि यार नाक मेरी छोटी है क्या, कि यार नाक मेरी बड़ी है क्या, है ना। कुछ लोगों को लगता होगा यार मेरी नाक छोटी है, यार मेरी नाक बड़ी है, यार मेरा जो जबड़ा है वो थोड़ा फैला हुआ है, या मेरा चेहरा थोड़ा फैला हुआ है। ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ना लोगों में भ्रम पैदा करती हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कभी ना कभी अपने शरीर के कुछ ना कुछ अंगों के बारे में सोचते होंगे, दूसरों से तुलना करते होंगे, है ना। तो मेन चीज़ क्या होती है, तुलना करना। जो तुलना करना होता है, दूसरों से तुलना करते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि यार हमारा ये वाला अंग या बहुत अपूर्ण है या बहुत छोटा है या कुछ कमी है इस अंग में हमारे। तो ये जो भ्रम हो जाता है बच्चों में, तो उसको कौन सी बीमारी होती है, उसको होती है डिस्मोर्फिया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। याद रखना कि आप लोगों को अगर ये भ्रम होता है तो आपको डिस्मोर्फिया की बीमारी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले हम पॉइंट की, अगर हम बात करें तो इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना करना। मैंने आपको बताया था कि विभिन्न अंगों की जब तुलना की जाती है तो इससे लोगों में क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल, अपोजिट प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है उसके अधिगम में उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको मैंने बताया था और उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ चीज़ें जो हमने आपको ये पॉइंट बताए ये आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद अब दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जितने भी आपको हमने विकार पढ़ाए हैं बस लगभग यही विकार थे, और इससे बाहर आपको सीटेट एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे वो ईवीएस का हो, कोई भी सब्जेक्ट को उठा लो आप, हर सब्जेक्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ये जितने भी सारे विकार हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये विकार सारे समझ में आए होंगे और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हम अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।